बर्गर घेऊ की IPO घेऊ? चला IPO मध्ये तर काय, बर्गरच घेऊ. येस, प्लेस ऑर्डर 1. ओके. बर्गर वही लोग लेते हैं जो अंधे होते हैं. हम तो होशियार है ना. मीन्स बर्गर एक अच्छी चीज़ होती है, बट वो लेना ज़रूरी है क्या? सो उससे अच्छा तो वो IPO ले ले. सो चलिए देखते हैं कि क्या बर्गर किंग IPO की डिटेल्स है. और बर्गर किंग IPO ये दिसंबर 2 2020 को आने वाला है. और देखते हैं क्या बर्गर किंग IPO का बिजनेस प्लान क्या है, उसके फंडामेंटल्स और क्या है उसके IPO डिटेल्स. सो मेरा नाम है समृद्ध बोफले और चलिए देखते हैं कि बर्गर किंग IPO डिटेल्स. सो हेलो एवरीवन, आई एम समृद्ध बोफले और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल फिनो एक्सपर्ट पर. आज हम देखने वाले हैं बर्गर किंग IPO के बारे में. क्या है बर्गर किंग IPO की बिजनेस प्लान, क्या है उसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, क्या है उसकी कंपनी फाइनेंशियल्स, क्या है उसके IPO डिटेल्स और क्या है उसके अलग अलग फंड जो आपको IPO लेने में मदद कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि उसके बिजनेस प्लान्स के क्या है. उस बर्गर किंग IPO को सच में किंग है या नहीं, वो तो जानना पड़ेगा. तो फर्स्टली हम जानते हैं कि उसके बर्गर किंग IPO के बिजनेस प्लान से. सो फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस प्लान में कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रेस्टोरेंट है वो बर्गर किंग है. मीन्स उसके जो रेस्टोरेंट चेन है ना, वो सबसे फास्टेस्ट है इंडिया में हो. और उसके साथ साथ ही 216 उसके स्टोर से और 8 सब फ्रेंचाइजीज है. बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि उस IPO में कितना दम है बिजनेस किंग IPO में. सो फर्स्टली हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ से. सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशंस. नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट इन इंडिया, ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी, वर्टिकल स्केलेबल सप्लाई चेन एंड एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम. भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो बहुत ही अच्छी है, बट सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख के हम IPO लेंगे ये तो सही नहीं है. सो उसके बाद आते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स, जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है. कंपनी फाइनेंशियल्स में है पर्टिकुलर्स देखते हैं कि उसमें है टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो टोटल एसेट्स में देखा जाए तो 13 सितंबर 2020 को थे उसके 11,771.18 करोड़. 31 मार्च 2020 को थे 11,977.07 करोड़. और 31 मार्च 2019 को थे 9,204.72 करोड़. और 31 मार्च 18 को थे 7,303.55 करोड़. से आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आगे मदद मिल सकती है. सिर्फ मैं कंपनी फाइनेंशियल से यही बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी मतलब इसके जो ग्रोथ है ना, टोटल एसेट्स की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है. और रेवेन्यू देखा जाए तो भाई जितने बर्गर की टेस्ट अच्छी होती है उतना ही अच्छा ये टोटल रेवेन्यू की भी टेस्ट है. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो निकलता है बर्गर किंग IPO का, उसके बाद जो टैक्स मीन्स वो टैक्स भरकर जो प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं PAT, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब है 1,189.46 करोड़. ये थे कंपनी फाइनेंशियल्स. अब देखते हैं हम बर्गर किंग IPO डिटेल्स, जो कि IPO में एक अहम हिस्सा बताता है कि IPO में कैसे वो IPO खरीदना चाहिए या नहीं, वो IPO के डिटेल्स से ही पता चलेंगे ना. सो चलिए देखते हैं बर्गर किंग IPO डिटेल्स. सो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, वो मैं बताता हूँ. बर्गर किंग IPO डिटेल्स, उसमें है IPO डेट दिसंबर 2 2020 टू 4 दिसंबर 2020. इशू टाइप है बुक बिल्डिंग इशू, मीन्स ये IPO 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक है. और इशू टाइप है बुक बिल्डिंग इशू. बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, ये आपको IPO की जो वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देख सकते हैं. और उसमें मैंने बुक बिल्डिंग इशू और फिक्स प्राइस इशू क्या होते हैं वो बताए हैं. इशू साइज़ है उसकी एग्रीगेटेड अप टू 810 करोड़ और 135 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10. मीन्स ये इशू साइज़ बहुत ही बड़ी है. और फ्रेश इशू है इसके 7 करोड़ 50 lakhs इक्विटी पर शेयर्स. और एग्रीगेटिंग अप टू 450.00 करोड़. और ऑफर फॉर सेल है
मीन्स ये IPO ऑफर फॉर सेल से ज़्यादा तो IPO है। अगर ऑफर फॉर सेल में मीन्स फ्रेश इशू से ज़्यादा ऑफर फॉर सेल होता तो ये ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता। मीन्स जो प्रमोटर्स है या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, वो अपने परसेंटेज ऑफ शेयर्स उस ऑफर फॉर सेल में डालते हैं और वो जो नए इन्वेस्टर्स है वो लेते हैं। सो आगे है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हर एक कंपनी की सेम ही रहती है, लगभग 10 रुपीज़ पर शेयर। IPO प्राइस है इसकी ₹59 to 60 पर शेयर, पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 250 शेयर्स, मीन्स एक लॉट में आपको 250 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप एक लॉट ले सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट ले सकते हैं। मतलब IPO में आप 1 या 2 शेयर्स नहीं ले सकते, आपको एक लॉट या लॉट के इनटू मल्टीपल ऑफ लॉट्स आप ले सकते हैं, 1 लॉट 2 लॉट, बट उसकी भी एक रेंज होती है आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 250 शेयर्स और लिस्टिंग एट NSE RBSE बोथ स्टॉक एक्सचेंजेस, मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में ये लिस्ट होने वाला है। सो आगे देखते हैं बर्गर किंग IPO की टेंटेटिवली डेट और उसका टाइम टेबल। हर एक एग्ज़ाम हो या फिर उस एग्ज़ाम का भी टाइम टेबल होता है, हर एक प्रस्ताव का एक टाइम टेबल होता है, वैसे IPO का भी है टाइम टेबल। सो देखते हैं बर्गर किंग IPO का ये टाइम टेबल क्या है। सो बर्गर किंग IPO का टाइम टेबल है मतलब फर्स्ट है बिड ऑफर ओपन्स ऑन December 2, 2020, मीन्स जो बिड ऑफर है जो IPO है वो 2 दिसंबर 2020 को ओपन होने वाला है और क्लोज होने वाला है 4 दिसंबर 2020 को। फाइनलाइजेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट। बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट मीन्स आपने कितने शेयर लिए, उसकी अलॉटमेंट वो 9 दिसंबर 2020 को होने वाली है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड December 10, 2020। इनिशिएशन ऑफ रिफंड मीन्स उसमें होता है कि अगर आपके शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वो शेयर्स आपको या फिर वो प्राइस जितने प्राइस को आपने वो शेयर्स लिए थे वो प्राइस आपको फिर से रिफंड होगी। सो उसके बाद है क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट। जिस इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स वो अलॉट हुए हैं वो आपको 11 दिसंबर 2020 को मिलेंगे। और आगे है IPO शेयर्स लिस्टिंग डेट, जो कि बर्गर किंग IPO है वो लिस्टेड होगा 14 दिसंबर 2020 को। सो बर्गर किंग IPO टाइम टेबल के बाद हम देखते हैं बर्गर किंग IPO की लॉट साइज और उसकी प्राइस क्या रहेगी। एप्लीकेशंस में है मिनिमम एप्लीकेशंस आप 1 लॉट ले सकते हो, उसमें 250 शेयर्स मैंने बताए थे। उसकी अमाउंट होती है 15,000 रुपीज़, मीन्स वो 15,000 रुपीज़ मिनिमम ऑफ 2 लाख से अप टू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 लाख तक एक लिमिट है, 2 लाख तक वो शेयर्स खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम लॉट से 13 लॉट्स, उसमें शेयर्स आते हैं आपको 3,250 रुपीज़, 1,95,000 इतने रुपीज़ के आप शेयर ले सकते हैं बर्गर किंग IPO की। सो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बर्गर किंग IPO की प्रोमोटर्स होल्डिंग देखे रहे। प्रोमोटर्स में भगवान है, वो भगवान बर्गर किंग IPO के जो भगवान है उनके पास कितनी होल्डिंग्स है वो देखते हैं। इन द सेंस बर्गर किंग पूरा IPO तो उनके हाथ में है ना। अगर मेरे पास 100% ऑफ मेरा वर्क मेरे हाथ में है तो मैं उसको हैंडल करूँगा कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। ऐसे ही IPO में भी प्रोमोटर्स होते हैं जिनके हाथ में वो शेयर्स बेचने हैं या बाय करने हैं, वो उनके हाथ में होते हैं। सो देखते हैं कौन कौन से प्रमोटर प्री IPO प्रोमोटर्स और पोस्ट IPO प्रोमोटर्स कितने परसेंटेज है। सो फर्स्ट आते हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग, उसमें है 99.39%। और मतलब 100% हो गया ना, अगर IPO डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो 100% ही होल्डिंग रहेगी ना। और IPO के बाद में कितनी होल्डिंग है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग मीन्स उसमें है 60.08%। पोस्ट IPO मीन्स IPO के बाद में। आप सोच रहे होंगे अभी तक IPO लिस्ट ही नहीं हुआ तो पोस्ट IPO किसे। इसमें ऐसा है कि ऑफर फॉर सेल में मैंने क्या बताया था, ऑफर फॉर सेल में बताया था कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स IPO में बेच देते हैं। ऐसे ही प्रमोटर्स ने उसके अगर इधर देखा जाए तो 40% ऑफ शेयर्स उन्होंने इधर इशू किए हैं प्रमोटर्स ने। सो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बर्गर किंग IPO किसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने IPO डिटेल्स तो बताई दी, तो यह भी बता देता हूँ कि बर्गर किंग IPO किसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बर्गर किंग IPO में देखा जाए तो बर्गर किंग IPO इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर IPO में इन्वेस्ट किया तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करे। मीन्स अबो 3 या 4
ईयर्स, मैक्सिमम 3 या 4 ईयर्स। और देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी ये IPO ले सकते हैं। बट ये बात है कि जो बर्गर किंग IPO ये कभी भी शॉर्ट टर्म में बॉम्ब डाल सकता है, कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़रूर इसमें थोड़ा स्टडी कीजिए, बहुत ही ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा स्टडी किया तो अच्छी बात है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO बहुत ही ज़रूरी है। सो एट दैट बर्गर किंग IPO, ये किंग IPO इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर, मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और उस घंटी पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको FinoExpert की हर एक वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।